नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिक वर्ड क्या होता है, जिसका अपन बेसिक वर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना होता है तो हम बेसिकली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है और इसके अंदर अपन कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जिसका अपन कंप्यूटराइज करना होता है तो वो सारा काम अपन MS वर्ड में करते हैं। तो MS वर्ड में काम करने के लिए अपन सबसे पहले कोई एक एप्लीकेशन लिखेंगे ताकि उसका काम भी करना भी अपन को समझ में आ जाए और उस पर कैसे काम होता है वो अपन सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो ये आपके सामने इस तरह से आपका वर्ड खुलेगा। वर्ड की फाइल खुलने के बाद सबसे पहले आपको इसको सेव करनी रहती है। सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, फिर उसको सेव करने के लिए फिर आपके लोकेशन पूछेगा कंप्यूटर में आपको कहाँ सेव करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो जैसे ब्राउज़ करता हूँ तो ब्राउज़ करने के बाद मुझे अगर डेस्कटॉप पे सेव करनी है तो मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, डॉक्यूमेंट में करना तो डॉक्यूमेंट में। और यहाँ जैसे मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन। तो इस तरह से मैं एप्लीकेशन लिख देता हूँ तो ये आपकी एप्लीकेशन नाम से कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर सेव हो जाएगी। ये आप जहाँ चाहो वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको Ctrl+S प्रेस करते रहना है ताकि आपका जो भी आप जितना भी टाइप करो उतना आपका सेव रहे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखता हूँ 1 डे एप्लीकेशन। तो एक बार जैसे मैं कैपिटल लिखना है तो 1 डे एप्लीकेशन लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको मुझे अब सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए जैसे मैंने 1 डे एप्लीकेशन लिखा तो इसको सेंटर में करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक अपन माउस से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ से दबाकर इसको सेंट्रलाइज करना है। तो इस तरह से ये सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज करने के बाद जैसे स्टार्टिंग का अपन को वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। तो कैपिटल करने के लिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जो लेटर है ये सारा आपका कैपिटल हो गया। इसके लिए आप दूसरा शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करोगे तो भी आपका कैपिटल हो जाएगा और कैप्स लॉक में अगर आप टाइप करते हो तो सारे आपके वर्ड जो है कैपिटल में बन जाएंगे। अब इसकी जो मुझे साइज़ बढ़ानी है तो इसकी साइज़, क्योंकि ये मेन हेडर है तो इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए मैं इसको 18 कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये साइज़ हो गई। और यहाँ से इसकी जो राइटिंग है उसको अगर मुझे चेंज करना है तो इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं टाइम्स न्यू कर देता हूँ तो इस तरह से मेरे पास टाइम्स न्यू आ गया। और इसको अगर बोल्ड करना है तो Ctrl+B या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं इस तरह से अंडरलाइन भी कर दूंगा। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद वापस आपको इस ऑप्शन को ऐसे हटा देने हैं। अब आपकी एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए जैसे प्रिंसिपल से स्टार्ट होता है तो आपको एक एंटर और करना है और इस तरह से यहाँ से लिखना आरंभ करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना है द प्रिंसिपल आ जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे है वो आपका जो भी होगा, जैसे आपका कोई स्कूल का नाम है या संस्थान का नाम है तो वो इस तरह से आपका लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। जिसे मैं शॉर्ट लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से लिखना है इसको। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस जो भी होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एड्रेस लिख देना। अब जैसे ये इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है तो इनको छोटी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपन प्रेस करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं 12 कर देता हूँ या 14 कर देता हूँ। तो इसको मैं 14 कर देता हूँ। और अब आपको जैसे दिख रहा है तो ये आपको गैप बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो इस गैप को कम करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है माउस से और ये इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव स्पेस, तो ये आपको रिमूव हो जाएगा स्पेस और ये बीच की जो है डिस्टेंस वो आपकी कम हो जाएगी। और इस तरह से जैसे मैं आपको रॉन्ग बता रहा है क्योंकि ये हिंदी नाम है इसलिए रॉन्ग बता रहा है, तो इसको आप ये यहाँ से जाके इग्नोर कर देना है। तो ये आपका इग्नोर हो जाएगा और यह भी आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैं नीचे एंटर प्रेस करता हूँ और सब्जेक्ट लिखता हूँ तो SUBJECT सब्जेक्ट लिखा और आगे डैश किया। तो सब्जेक्ट आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो ये आ जाएगा एप्लीकेशन
फॉर 1 डे। 1 डे को जिसमें शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ तो आपका अक्षर बेसिक कैपिटल हो जाएगा। तो इसको मैं स्मॉल करने के लिए बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा तो 1 डे आ जाएगा और ये मेरा डॉट लग जाएगा। अब इसको मान लो अपन को करना है बोल्ड, तो यहाँ से आप यहाँ तक अपन सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। और इसको अगर सेंटर में लिखना है तो इस तरह से आप सेंटर में भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब नीचे प्रेस करेंगे और आपके जो भी एप्लीकेशन का मैटर है वो पूरा इस तरह से आ जाएगा। तो डियर सर या मैडम इस तरह से आ जाएगा। और इसको जैसे मुझे बोल्ड नहीं रखना तो इसको सेलेक्ट करके वापस मैं अनबोल्ड कर दूंगा। तो ये करने के बाद आपको नीचे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको नीचे इस तरह से आप लिखना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली इस तरह से आपको लिखना है। ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसी, जैसे आप पेन कॉपी से लिखते हो इसी तरह से आपको ये लिखना है इमरजेंसी। मैं आपको पूरी फॉर्मेटिंग बताऊंगा इसके आगे। I have to take 1 day leave and want able to attend college tomorrow। इस तरह से आपको लिखना है। जैसे स्पेलिंग मेरे साथ गलत आ गई तो इसको मैं बीच में क्लिक करके यहाँ से इसको करेक्ट कर सकता हूँ। प्लीज ग्रांट मी फॉर 1 डे। इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ से मुझे नीचे लिखना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये आ गया है और नीचे जो आपका है वो आ जाएगा थैंकिंग यू। इसको मैं जैसे मुझे सेंटर में लिखना है तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ये मैं इसको सेंट्रलाइज कर दूँगा और यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो सब आ जाएगा। ये आपको इस तरह से लिखना है तो आपको इस तरफ ले जाना है और योर्स ओबीडिएंटली जो भी है वो आ जाएगा और आपका नाम वगैरह यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट है। तो इसको अब मुझे वापस सही करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और इसको प्रेस करूँगा तो ये आपके पूरे जो अक्षर है उसके सही हिसाब से आ गया। तो इस तरह से कोई भी आपको अक्षर वगैरह बोल्ड करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इसके साइड में आपको बॉर्डर करना है तो आप पेज लेआउट में जाइए। यहाँ पर जाने के बाद तो इस तरह से ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।